किसान मित्रों, कपास की फसल लगा रखी है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि कपास की फसल का एक ऐसा दुश्मन, एक ऐसा शत्रु जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगा लेकिन पूरी लगी लगाई फसल को पलक झपकते ही नष्ट कर देगा। जो फसल के साथ कंपटीशन भी करेगा, जिससे ग्रोथ और बढ़वार भी प्रभावित होगी और पौधे जो है वो अच्छे से बढ़वार नहीं कर पाएंगे। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कपास की फसल में लगने वाले सभी प्रकार के खरपतवार, चाहे वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो चाहे सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले विषय के बारे में, यानी कि अगर आप कपास की फसल हो या फिर कोई सी भी अन्य फसल हो, अगर उसके अंदर आप खरपतवार नाशी का छिड़काव करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। अगर इन बातों को आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको फसल के अंदर यकीनन खरपतवार नाशी के रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। या फिर आप कितना भी हेवी से हेवी कॉम्बिनेशन मिला लो, कितनी ही हेवी से हेवी दवाई लाके डाल दो, खरपतवार कितना ही बड़ा हो, आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी खरपतवार नाशी अगर आप प्रयोग में लेते हैं तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। किसान मित्रों, कपास की फसल के अंदर अगर आप खरपतवार नाशी प्रयोग में लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि आपको खेत के अंदर जो नमी है उसे सुनिश्चित कर लेना है। खेत के अंदर आपको अच्छे से पानी लगा देना है। भले अगर आप फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करते हो तो पहले फ्लड इरिगेशन कर दीजिए, खेत के अंदर खुला पानी छोड़ दीजिए। अगर आप फुहारों से लगाते हैं तो फुहारों की जो लाइन है उसे 3 से 4 घंटे तक चालू कर दीजिए, जिससे खेत के अंदर अच्छे से नमी हो जाएगी। उसके बाद में आपको 1 या 2 दिन जब खेत के अंदर अच्छे से पेड़ टिकने लग जाए तब खरपतवार नाशी का छिड़काव करें, जिससे दवाई का रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और रिजल्ट के साथ साथ में खरपतवार जो है वो भी आपको कुछ ही दिनों के अंदर नष्ट होते हुए दिखाई देंगे। अगर खेत के अंदर नमी नहीं रहती है फिर अगर आप खरपतवार नाशी को छिड़काव कर देते हो तो फसल के ऊपर विभिन्न प्रकार के तनाव देखने को मिलते हैं, जैसे फसल पीली पड़ जाती है और कई बार तो यह भी देखने को मिलता है कि फसल पूरी तरीके से झुलस जाती है। तो यह गलती आपको नहीं करना है। खेत के अंदर नमी करनी है, उसके बाद में ही दवाई का छिड़काव करना है। किसान मित्रों, खरपतवार नाशी का छिड़काव करने जा रहे हैं तो आपको दूसरी और सबसे जरूरी बात जो काफी किसान भाई हमेशा इग्नोर कर देते हैं वो है खरपतवार की अवस्था। अगर आप कपास की फसल के अंदर खरपतवार नाशी प्रयोग में लेने जा रहे हैं तो खरपतवार की जो अवस्था है वो 2 से 4 पत्ती तक की रहनी चाहिए, और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार ज्यादा है तो उसकी जो लंबाई है वो 2 से 4 इंच तक रहेगी, तभी आपको खरपतवार नाशी का छिड़काव कर देना है, जिससे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और खरपतवार भी काफी बेहतरीन तरीके से नियंत्रित होते हुए दिखाई देंगे। काफी किसान भाई ये गलती करते हैं कि फसल के अंदर जब भी खरपतवार नाशी प्रयोग में लेते हैं तो फसल की जो अवस्था रहती है उससे ही बड़े खरपतवार हो जाते हैं, मतलब फसल से ही ऊपर खरपतवार निकल जाते हैं। उसके बाद में दवाई छिड़काव करते हैं, जिससे रिजल्ट जो है वो लगभग 70 से 80% तक किसानों को देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये गलती नहीं दोहराना है। जो खरपतवार की उचित अवस्था है उसी पर आपको खरपतवार नाशी को छिड़काव के रूप में प्रयोग में ले लेना है। किसान मित्रों, कपास की फसल के अंदर अगर आप खरपतवार नाशी प्रयोग में लेने जा रहे हैं तो तीसरी और सबसे जरूरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि आप जो भी खरपतवार नाशी के लिए दवाई प्रयोग में ले जा रहे हैं उसके अंदर आपको कट नोजल को प्रयोग में लेना है। आप जो है नैपसैक स्प्रे खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर आपको 5 प्रकार के नोजल मिलते हैं, जिसमें से एक आपको कट नोजल मिलता है। उस कट नोजल से क्या होता है, जो दवाई का जो धार होता है, मतलब जो दवाई की जो दिशा होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है, जिससे दवाई जो है पत्तों के अंदर अच्छे से प्रवेश कर पाती है, जिससे दवाई के जो रिजल्ट है आपको कुछ ही दिनों के बाद में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए हमेशा अगर आप खरपतवार नाशी दवाई छिड़काव प्रयोग में लेने जा रहे हैं तो गोल जो नोजल आता है उसकी जगह पे आपको कट नोजल को प्रयोग में लेना है, जिससे दवाई को आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। खरपतवार नाशी का छिड़काव करते समय आपको चौथी बात यह ध्यान में रखना है कि जब भी आप खरपतवार नाशी छिड़काव कर रहे हो तब उसका समय जो है वो सुबह का रहना चाहिए। सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग, मतलब आप 9 से लेके 12 बजे के बीच बीच में अगर खरपतवार नाशी के छिड़काव करते हो तो उसके रिजल्ट आपको काफी शानदार देखने को मिलते हैं, क्योंकि सुबह के समय स्टोमेटा एकदम से ओपन हो रहता है। स्टोमेटा क्या होता है कि जो पत्तियों के ऊपर रंध्र रहते हैं वो एकदम से ओपन रहते हैं, जिससे दवाई जो है वो पत्तों के अंदर अच्छे से प्रवेश कर पाती है और पौधे के अंदर कुछ ही क्षणों के अंदर फैल जाती है, जिससे आपको रिजल्ट जो है दवाई के वो काफी बेहतरीन और शानदार देखने को मिलेंगे। किसान मित्रों, कपास की फसल के अंदर अगर आप खरपतवार नाशी प्रयोग में लेने जा रहे हैं तो 5वीं बात आपको सबसे ज्यादा जरूरी रखनी है। 5वीं बात के अंदर क्या करना है, जब भी खरपतवार नाशी प्रयोग में लेने जा रहे हैं तब फसल की जो अवस्था है वो फूल आने से पहले की रहनी चाहिए। मतलब फूल की अवस्था में आपको भूल के भी दवाई का छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि फूल की अवस्था में जब भी खरपतवार नाशी डाला जाता है तो फसल की जो परागकण की जो क्रिया होता है, मतलब पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो बाधित हो जाती है और आगे चल के फसल तो आपको हरी भरी दिखेगी लेकिन आपको उसके अंदर टिंडे नहीं दिखेंगे। मतलब इसका जो प्रभाव
प्रभाव है टिंडे के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है और इससे पैदावार जो है वो लगभग 60 से 70% तक कम हो जाती है। इसलिए जब भी आप खरपतवारनाशी दवा का छिड़काव कर रहे हैं तब आपको फसल की 20 से 40 दिन की अवस्था पर ही प्रयोग में ले लेना है। किसान मित्रों, लास्ट और अंतिम बात के अंदर आपको यह ध्यान रखना है, आप कोई सा भी खरपतवारनाशी प्रयोग में लेने जा रहे हो, भले वो कोई सी भी फसल हो, उसके अंदर आपको पानी की जो मात्रा है, मतलब छिड़काव के लिए जो पानी आप प्रयोग में लेने जा रहे हैं, उसको 1 एकड़ के लिए आपको 200 लीटर पानी प्रयोग में लेना है। 200 लीटर से अगर आप कम लेते हो तो उससे क्या होता है कि दवाई जो है वो प्रॉपर मात्रा में लग नहीं पाती है और जिससे आपको दवाई का रिजल्ट जो है वो भी काफी कम देखने को मिलते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप खरपतवारनाशी छिड़काव करने जा रहे हैं तो 1 एकड़ के छिड़काव के लिए आपको 200 लीटर पानी जो है वो प्रयोग में लेना है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कपास की फसल में लगने वाले खरपतवार, मतलब कि चौड़ी पत्ती के लिए कौन सा खरपतवारनाशी प्रयोग में लेना चाहिए और सकड़ी पत्ती के लिए आपको कौन सा खरपतवारनाशी प्रयोग में लेना चाहिए। किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार। अगर कपास की फसल की अगर मैं बात करूं तो बीते पिछले कुछ सालों से सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में सांवा घास हो गया हो, मकड़ा घास हो गया हो या फिर दूब घास हो गई हो, इसके अलावा चिनियारी, ये खरपतवार काफी ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके लिए काफी किसान भाई 1 से 2 बार स्प्रे कर देते हैं, फिर भी इन खरपतवारों के ऊपर दवाई का रिजल्ट काफी अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। काफी बार ये होता है कि इनकी अवस्था भी बड़ी हो जाती है और काफी बार ये होता है कि रेसिस्टेंट पावर डेवलप हो जाती है, उस कारण से दवाई का रिजल्ट जो है वो काफी कम देखने को मिलते हैं। किसान मित्रों, कपास की फसल के अंदर लगने वाले इन तमाम प्रकार के सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है क्वाजालोफोप इथाइल जो 5% ईसी फॉर्मुलेशन में आता है। ये भी काफी अच्छा खरपतवारनाशी है जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है और कपास की फसल के अंदर लगने वाले सभी प्रकार के सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर इसके रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिलते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं 1 एकड़ छिड़काव अगर आपको करना है तो आपको 400 ml की मात्रा प्रयोग में लेना है, जिससे ये सभी प्रकार के सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को काफी अच्छे तरीके से नियंत्रित कर देगा। इसके अलावा कपास की फसल में सकड़ी पत्ती को खत्म करने के लिए दूसरा ऑप्शन होता है फिनोक्साप्रो पी इथाइल जो 9.3% ईसी फॉर्मुलेशन में आता है। ये भी ईसी फॉर्मुलेशन में रहता है, मतलब दोनों का फॉर्मुलेशन जो है वो सेम ही है। और उपयोग की मात्रा की अगर मैं बात करूं, अगर आपको 1 एकड़ छिड़काव के लिए प्रयोग में लेना है तो आपको 300 ml की मात्रा प्रयोग में लेना है। ये भी कपास की फसल के अंदर लगने वाले तमाम प्रकार के जो सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उसको काफी अच्छी तरीके से नियंत्रित करता है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौड़ी पत्ती यानी कि गोल पत्ती वाले जो खरपतवार आते हैं उनको नियंत्रित कैसे किया जाए। और कपास की फसल अगर आपने लगा रखी है तो कपास की फसल के अंदर अगर मैं बात करूं गोल पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उसमें पत्थर चट्टा हो गया हो, बड़ी दूधी हो गई और छोटी दूधी हो गई, इसके अलावा छोटी चौलाई और बड़ी चौलाई, ये तमाम प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और काफी ज्यादा इनकी समस्या देखने को मिलती है। और इन तमाम प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आपको पायरिथोबिक सोडियम जो आता है उसमें 10% की जो ईसी फॉर्मुलेशन की जो मात्रा होती है उसके 250 से 300 ml आपको 1 एकड़ के लिए छिड़काव के रूप में प्रयोग में लेना है। ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को तो खत्म करेगा ही, साथ में हल्के फुल्के अगर सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है तो उन्हें भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। किसान मित्रों, ये थे चौड़ी पत्ती वाले और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार को खत्म करने वाले दोनों खरपतवारनाशी। अगर आपकी फसल के अंदर दोनों ही खरपतवारनाशी हो रहे हैं तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी मिला सकते हो। कॉम्बिनेशन के लिए आपको अलग अलग बाल्टी में दोनों का सेपरेट घोल बनाना है और उसके लिए प्रयोग में लेना है। अब मैंने आपको सकड़ी पत्ती के लिए 2 खरपतवारनाशी बताया तो दोनों को एक साथ प्रयोग में नहीं लेना है, दोनों में से किसी एक को प्रयोग में लेना है। और चौड़ी पत्ती वाले के लिए जो मैंने आपको 1 खरपतवारनाशी बताया है उसे ही आपको प्रयोग में लेना है और दोनों का सेपरेट बाल्टी के अंदर घोल बनाना है, फिर एक साथ मिला के आपको छिड़काव के रूप में प्रयोग में लेना है। अगर आपकी कपास की फसल के अंदर सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार ज्यादा है और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप सिर्फ सकड़ी पत्ती वाला खरपतवारनाशी भी लेते हो तो भी चलेगा। और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है तो सिर्फ और सिर्फ चौड़ी पत्ती वाला खरपतवारनाशी भी अगर आप प्रयोग में लोगे तो आपको रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इससे आपका खर्च भी बचेगा और रिजल्ट परिणाम भी आपको काफी शानदार देखने को मिलेंगे। किसान मित्रों, इसके अलावा कपास की फसल के अंदर एक खरपतवार काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो है नागर मोथा। मोथा खरपतवार ऐसा होता है कि उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल रहता है। अगर आप कोई सा भी खरपतवारनाशी लाते हो और कपास की फसल के अंदर इसे प्रयोग में लेते हो तो इसका रिजल्ट आपको काफी अच्छे देखने को नहीं मिलते। तो अगर आपकी फसल के अंदर नागर मोथा ज्यादा है या फिर मोथा घास की समस्या ज्यादा दिख रही है तो आप उसे हाथ से निराई गुड़ाई करके खेत से उसे पूरी तरीके से बाहर कर दे। अगर आप निराई गुड़ाई करके उसे खेत पे भी रख दोगे ना तो फिर से बारिश गिरेगी तो वो चलने लग जाता है। इसलिए आपको हाथ से निराई गुड़ाई करके निकलवा के उसे पूरी तरीके से खेत से बाहर कर देना है, जिससे आपका जो खेत रहेगा वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। किसान मित्रों, ध्यान रहे कपास की फसल के अंदर अगर आप खरपतवारनाशी प्रयोग में लेने जा रहे हैं तो नागर मोथा जो है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई सा भी खरपतवारनाशी नहीं आता है। मतलब आप दवाई अगर डालोगे तो वो हल्का हल्का ऊपर से जलेगा लेकिन आपको पूरी तरीके से 100% उसके रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप हाथ से निराई गुड़ाई करवा ले और उसके बाद में इसे निकलवा दे। किसान मित्रों, यही थी कपास की फसल में लगने वाले खरपतवार को नियंत्रण करने वाली संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें कि आप अगला जो वीडियो है खरपतवारनाशी के ऊपर कौन सी फसल के लिए देखना
देखना चाहते हैं, एक बार कमेंट के अंदर जरूर लिखें, हम सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे।